आज हम लोग NCD ऐप में डाटा इंटर करना सीखेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन को खोलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको करेक्ट पे जो है क्लिक कर देना है और करेक्ट पे क्लिक करने के बाद पिन डालनी है। पिन जो है वो यूनिवर्सल है 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6। ये डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। ये हमारा लॉगिन हो चुका है और फर्स्ट पेज का इंटरफेस इस प्रकार से आपके सामने खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक सर्च का और एक ऐड न्यू फैमिली का। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का सीवेक का एंट्री करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए ऐड न्यू फैमिली पे क्लिक करनी है। तो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का जो है एक पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें बहुत सारी डिटेल्स जो है आपको भरनी है। तो याद रखें, यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ स्टार मार्क्स होगा वो कंपलसरी फील्ड है, उसको बिना भरे जो है आप आगे नहीं भर सकते हैं। और बाकी जो फील्ड है वो अपने हिसाब से जो है आप भर सकती है, अगर आपके पास जानकारी अवेलेबल हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला से, हेड ऑफ़ द फैमिली। तो हेड ऑफ़ फैमिली जो है यहाँ भरना है। तो भरने से पहले सबसे पहले आपके पास में सीवेक फॉर्म आशा के द्वारा जो भर के लाया जाता है वो सामने आपके होनी चाहिए। वहाँ से आप हेड ऑफ़ फैमिली का नाम देख लीजिए कि जो घर के मुखिया का नाम क्या है। तो हमारे केस में जो घर के मुखिया का नाम है मैं उसे डाल रहा हूँ, सेवक राम। यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस पूछता है कि घर किस प्रकार की है, कच्चा है, पक्का विथ ब्रिक्स एंड कंक्रीट। तो इसमें से जिस प्रकार की भी आशा ने टिक लगाया है उसी है आपको यहाँ पे सेम फिल कर देना है। तो मेरे केस में जो है पक्का विथ ईंट और कंक्रीट की बनी हुई है, तो हम नंबर 3 पे जो है क्लिक कर देंगे। ओके कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब आ जाता है राशन कार्ड। इसे आप इस पर राशन कार्ड का नंबर है, अगर आशा देती है तो डालिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। नंबर 4 पे है अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट, कि टॉयलेट की जो है शौचालय की सुविधा है कि नहीं। तो यहाँ पर 3-4 तरह का ऑप्शन देगा कि फ्लश टॉयलेट है, जैसे रनिंग वाटर है कि नहीं, कि बिना वाटर का जो है पानी की सुविधा नहीं है। तो इसको अपने विवेक के अनुसार आप भर सकती है। अपने आशा ने आपको जो सिलेक्ट फॉर्म में जो डाल के दिया है। ये हो गया। उसके बाद आता है एनी अदर स्टेट आईडी, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकती है। फिर उसके नीचे आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सुविधा है कि नहीं। तो अब तो लगभग हर घर में बिजली पहुंच चुकी है गांव में, तो इस पर क्लिक करके ओके कर देना है इसे। आईडी नंबर जो है आप छोड़ सकती हैं। सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का जो है माध्यम क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आएगा आपको, टैप वाटर, हैंड पंप विथ इन हाउस, हैंड पंप आउटसाइड द हाउस, वेल, कुआं, टैंक, तालाब। तो इसमें जो भी होगा, अभी तो हर घर में हर घर नल जल योजना के अंतर्गत जो है नल की पानी पहुंच चुकी है। तो आप टैप वाटर पर भी क्लिक कर सकती है। और हैंड पंप तो लगभग सब घर में घरों के बाहर रहती है, तो हैंड पंप आउटसाइड द हाउस भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 पे क्लिक करके जो है ओके कर दिया। अब ये फिल हो गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहाँ से पूछेगा APL BPL, APL से नहीं कि BPL से नहीं, इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है। तो अगर आपकी आशा देती है भर के तो आपको क्लिक कर देना है, अगर नहीं दे रही भर के तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अब आते हैं उससे नीचे, टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन मेनू में बहुत सारा ऑप्शन आपके पास आएंगे। फायरवुड, जलावन, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि आपको जो है खेती खरपतवार जो बच जाते हैं खेत के बाद, खेत के उपयोग करने के बाद, तो जैसे धान का ये हो गया, मकई का जो है बच जाती है खेत में, तो इन सब चीज़ों का भी ग्रामीण लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो है काऊ डंग है। काऊ डंग मतलब जो गोबर का गोईठा वगैरह इसको गाँव में बोलते हैं, तो वो भी लोग इस्तेमाल करती हैं, तो वो भी आप चाहेंगे तो कर सकती हैं। LPG का ऑप्शन है। अब प्रधानमंत्री का जो है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है सभी घर में जो है गैस कनेक्शन दे दी गई है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जो आप लोग को सही लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आते हैं। मोटराइज व्हीकल है, तो घर में भी गाड़ी वगैरह है कि नहीं, कार, मोटर बाइक,
अगर आपकी आशा देती है भर के तो भर दीजिए, नहीं देती है भर के तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एनुअल हाउस होल्ड इनकम इसे छोड़ दीजिए। अब सबसे मेन जो है यहाँ पे देखिए विलेज। अब विलेज पे जो है स्टार मार्क्स दिया हुआ है कि मतलब कि ये मैंडेटरी है, इसको आपका भरना ही, भरे बिना आप आगे नहीं जा सकती है। तो यहाँ क्लिक करना है और जिस गांव का व्यक्ति का जो है सिविक फॉर्म भराया है उसी गांव का नाम इसमें जो है चूज करना है आपको, न कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम इसमें नहीं डालना कि जो व्यक्ति जो पेशेंट कह सकते हैं जिनका स्क्रीनिंग होने वाला है वो किस गांव के हैं तो उनका गांव चूज करना है। तो मेरे केस में जो है बिशनपुर मेहसी है तो मैं बिशनपुर मेहसी पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आएगी आपकी, हो सकता है कि आप लोग के एप्लीकेशन में उस गांव का नाम आ ही नहीं जिस गांव के पेशेंट हो। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा तो नीचे से नंबर 3 पे अदर दिया हुआ है, तो अदर पे क्लिक करके आप अपने गांव का नाम, उस गांव का नाम मैन्युअली इंटर कर सकती हैं। तो देखिए फिर से यहाँ पर मैन्युअली हम टाइप करके लिख रहे हैं बिशनपुर, ठीक है ना। तो लिखा गया। इस प्रकार से अगर आपके गांव का लिस्ट में नाम नहीं है तो अदर पे क्लिक करके खुद से जो है मैन्युअली गांव का नाम टाइप कर दीजिए तो भी हो जाएगा। अब आते हैं एनुअल हाउस होल्ड इनकम को छोड़ दीजिए। हाउस ओनरशिप मतलब घर किनका है, खुद का है, रेंट पे रहते हैं अदर। तो गांव में ज़्यादातर तो लोग जो है खुद के घर में निवास करते हैं तो इसको ओन कर देना है। ये ऑन हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेम। तो नेम जो जिस व्यक्ति का जो है स्क्रीनिंग करने के लिए आशा ने सिविक फॉर्म दिया है उस व्यक्ति का नाम जो है यहाँ पे फिल करना है। तो मेरे केस में जो है नाम है इनका अशोक कुमार। तो पहले जो है फर्स्ट अशोक कुमार देंगे, सर नेम जो है कुमार है तो कुमार लिखा जाएगा यहाँ। जेंडर में मेल कर देना है, शादीशुदा है कि सिंगल है तो उसके हिसाब से जो है क्लिक कर देना। मैंने मैरिड पर क्लिक कर दिया। अब इसमें जो है फादर और स्पाउस का जो है नाम देना है, पति का और पिता का और पति के में से कोई एक, ठीक है ना। तो चूँकि मेल है तो यहाँ पे इनके पिता का नाम लिखाएगा। तो चलिए पिता का नाम डाल देते हैं, राम सेवक राम। चलिए अब डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ स्टार लगा हुआ है तो इसमें आपको जो है क्लिक कीजिएगा तो पूरा यहाँ पे मंथ डेट सब कुछ डालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। तो उसको हम थोड़ा सिंपल कर देते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ छोड़ के जो है देखिए उसके नीचे एज लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट एज डाल सकती हैं। तो हम लोग आप जानते हैं ऐसा कि सिविक फॉर्म हम लोग 30 वर्ष से अधिक आयु के ही व्यक्ति का जो है फिल करवाते हैं। तो जो भी 30 वर्ष से अधिक आयु का ही एज इसमें डलाएगा। तो मेरे केस में जो है इनका एज 35 का, तो 35 यहाँ डाल देंगे। अब इसके नीचे आता है एजुकेशन। तो यहाँ पे स्टार नहीं, आप चाहेंगे तो भरना है तो भर दीजिए, तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर कंपलसरी है तो मोबाइल नंबर हर हाल में डालना ही है। तो अगर व्यक्ति का स्क्रीनिंग कराने के लिए जो है सिविक फॉर्म आई है उनका अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आप उस क्षेत्र की आशा का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकती हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। हमारे केस में मोबाइल नंबर है तो हम सिविक फॉर्म से देख के मोबाइल नंबर डालते हैं यहाँ पे 7856827912। उसके बाद इसके नीचे आएगा मोबाइल ऑनर। तो मोबाइल किनका है सेल्फ कर देंगे चूँकि व्यक्ति का मोबाइल नंबर है। अगर मैंने पहले बताया कि आप आशा के नंबर डाल सकती है तो फिर यहाँ पर नीचे आपको आशा के ऑप्शन दिया है ना, आशा, ANM, नाइवर। तो आशा देंगे तो आशा के भी नंबर डालेंगे तो यहाँ आशा को चूज कर लेना। क्योंकि हम व्यक्ति का नंबर डाले हैं तो यहाँ पर सेल्फ कर देंगे हम। अब आ जाएगा जो है उसके नीचे करेंट स्टेटस ऑफ रेसिडेंस कि वो व्यक्ति अभी कहाँ रह रहा है, गांव में रह रहे हैं, गांव के बाहर रह रहे हैं ना। स्टेइंग एट हाउस करेंटली मतलब कि अभी घर में रह रहे हैं। माइग्रेट टेम्पोररी फॉर वर्क, माइग्रेट मतलब कि किसी कमाने के लिए, वित्तीय जो है पैसे वगैरह कमाने के लिए वो गांव घर से बाहर चले गए हैं तो माइग्रेट उसको बोलते हैं। थर्ड पे है स्टडिंग को मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए अदर जगह पे गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है ऑप्शन वगैरह है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला डालेंगे क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग अपने घर में ही निवास करते हैं। तो स्टेइंग एट द हाउस करंटली कर देते हैं। चलिए ओके हो गया। बेनिफिशियरी
ऑफ एनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो ये आप छोड़ सकती हैं क्योंकि हम लोग को इसका डिटेल्स जो है पता नहीं रहता है। रिलीजन में आप डाल दीजिए जिस रिलीजन के हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी हैं, मैंने हिंदू डाल दिया। कास्ट में जो है स्टार मार्क्स नहीं है। आप अगर जानते हैं कि वो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जनरल है, तो आप भर सकते हैं। अगर आसान है आपको वहाँ पर भर के दिया है तो ठीक है ना। मेरे केस में जो है ये व्यक्ति ओबीसी है तो हम ओबीसी पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब इस प्रकार से जो है सारा चीज़ फिल हो गया है हम लोग का। एक बार जो ऊपर से फिर देख लेते हैं। हेड ऑफ फैमिली फिल हो चुका है। टाइप ऑफ हाउस जो है पक्का विथ ब्रिक्स हमने फिल कर दिया है। टॉयलेट जो है वही फिल कर दिया है हमने। बिजली की सुविधा, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो भी फिल हो गई है। तो लगभग सारा कुछ फिल हो गया है। सारा कुछ फिल करने के बाद नीचे जो है सेव का ऑप्शन देता है, तो उसको जो है क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब ओके कर दीजिए। अब इनका इनरोलमेंट नंबर जो है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यहाँ से देख लीजिए, अब एक इस प्रकार की पेज खुलेगी जिसमें सबसे पहले शिवक का फील होगा। अभी इससे पहले हम लोगों जो फिल किए हैं वो फैमिली फोल्डर था। अब यहाँ से हम लोग शिवक फिल करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, पर्सनल हिस्ट्री, हाइपरटेंशन बीपी का, फिर उसके नीचे डायबिटीज़ का फिल करना पड़ेगा। फिर उसके आगे जाएंगे तो ओरल स्क्रीनिंग होगा, ओरल कैंसर वगैरह का जो होगा। फिर नीचे लास्ट दो है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ठीक है ना। तो मेल के केस में जो है हम लोग को सिर्फ ऊपर के 6 ही फिल करने पड़ते हैं। अगर फीमेल है तो नीचे के 2 ब्रेस्ट और सर्वाइकल भी इनका फिल होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भरने का, ठीक है ना। सबसे पहले शीबेक वाले पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ से चीज़ें जो है थोड़ी फास्ट होगी। शीबेक डेट, सबसे पहले डेट चूज कर लेना है। तो डेट पे क्लिक किए, आज का जो डेट है आज का डेट डाल दिए। अब उसके बाद ऑप्शन आता है डज दिस पर्सन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग। उसके आगे सेलेक्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। विजुअल डिफेक्ट, तो विजुअल डिफेक्ट मतलब कि जिसको देखने वगैरह में जो है दिक्कत है कि नहीं, वो हो गया। डिजेबिलिटी है किसी प्रकार की, तो फिर नंबर 2 पे क्लिक कर देंगे। नंबर 3 पे है बेड रिडन, मतलब कि बिछावन पे जो कहते हैं ना खटिया पकड़ लेना, तो बिछावन पे उठ नहीं पाते हैं व्यक्ति, तो वो बेड रिडन हो गया। 4 पे है रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज़ फॉर डेली लिविंग, मतलब वृद्ध व्यक्ति है चाहे बीमार इतना है कि जो है खुद से अपना दैनिक चर्या का कार्य नहीं कर पाते हैं, तो नंबर 4 पर लगाएंगे। अगर व्यक्ति स्वस्थ है, किसी प्रकार का इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो नन पे जो क्लिक करेंगे। और ज़्यादातर जो है केस आप लोग के पास में जो आएगा नन का ही आएगा, तो हम नन पे नीचे वाले पे क्लिक कर देते हैं। ओके कर देना, क्लिक करेगा तो ओके कर देना है। अब यहाँ से ओके करने के बाद जनरल इन्फॉर्मेशन पे जो है ऑलरेडी फिल है, उसको कुछ नहीं करना है। और पर्सनल डिटेल्स भी जो हम लोग पहले ही फिल कर दिए थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए इस पर क्लिक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। आप लोग देखिएगा ऑलरेडी फिल है यहाँ पे, है ना। गांव का नाम फील्ड है, पीएससी का नाम फील्ड है ऑलरेडी, ठीक है ना। फिर नंबर 2 पे है पर्सनल डिटेल्स, फिर उस पर क्लिक करते हैं। तो ये भी जो है ऑलरेडी हम लोग पहले जो फिल किए थे तो वहीं से डाटा यहाँ पे ले चुका है। एज वगैरह है, सेक्स क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, सब कुछ ले लिया। अब आता है पार्ट ए, रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ से जो है अब एक्चुअल हम लोग का जो है स्टार्ट होगा भरने का, तो इस पर क्लिक करते हैं। अब सबसे पहले जो है एज ऑलरेडी फिल है यहाँ पे। नंबर 2 पे है कि डू यू स्मोक और कंज्यूम स्मोकलेस प्रोडक्ट सच एज गुटखा और खैनी, ठीक है ना। तो व्यक्ति अगर नहीं कभी खाते तो निर्भर कर देना है, पास्ट में खाए थे तो कंज्यूम इन पास्ट सेकंड पे क्लिक कर देना है। लास्ट में है डेली, मतलब रोज़ अभी भी खाते हैं, ठीक है ना। मेरे केस में ये नहीं खाते हैं तो नेवर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है ऑप्शन 2, डू यू कंज्यूम अल्कोहल डेली, मतलब कि वो शराब पीते हैं प्रतिदिन। तो बिहार में चूँकि शराब बंदी है तो हम लोग को यही मान के चलना है कि वो शराब नहीं पीते हैं, भले वो कहीं से पी लेते हैं तो अलग चीज़ है वो। तो नो पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब आता है उसके नीचे मेजरमेंट ऑफ वेस्ट, तो उनकी कमर की क्या माप है। तो ये जो है यहाँ पर 3 तरह का ऑप्शन देगा। तो अपने आशा को बोलना है कि व्यक्ति का जो है कमर का माप जो है वो करने के लिए। अब प्रैक्टिकल में तो पॉसिबल नहीं कि वो सबका माप कर पाएगी, तो उनको बोल देना है कि व्यक्ति पतले हैं कि सामान्य हैं कि मोटे हैं, कम से कम इतना कभी उल्लेख करते हैं, उस प्रकार से आप भर सकती हैं। तो सबसे ऊपर 90 सेंटीमीटर से कम है तो काफ़ी दुबले पतले हैं, 91 से 100 के बीच में है तो सामान्य हैं, और मोर देन 100 है तो काफ़ी जो है वेटेड जो है व्यक्ति मोटे ताजे हैं, ठीक है ना। तो हमारे केस में जो है सामान्य है तो 90 से
91 से 100 सेंटीमीटर बीच वाले पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है ऑप्शन पे जो है हम लोग का, डू यू अंडरटेक एनी फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर मिनिमम 150 मिनट इन ए वीक। तो महीने के जो है में सॉरी डू यू मतलब कि 150 मिनट जो है सप्ताह में जो है कोई किसी प्रकार का शारीरिक श्रम वो करते हैं कि नहीं। तो गांव घर में जो भी व्यक्ति होते हैं, किसान परिवार से आते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, तो शारीरिक व्यायाम जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोग ऊपर वाले में उसको ओके कर देंगे, हाँ एटलीस्ट 150 मिनट जो है करते हैं। फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन आएगा, डू यू हैव एनी फैमिली हिस्ट्री। तो ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का या हार्ट डिजीज़ का, तो आपको पता है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देना है। अब आ जाएगा अर्ली डिटेक्शन, B1 वोमेन एंड 1 मैन दोनों के लिए है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कफिंग मोर देन 2 वीक्स है, ब्लड इन स्पूटम है। तो इसको देख लेना, लॉस ऑफ वेट है, वो आपके सीबेक पे ऑलरेडी आशा भरी होंगी और उसमें से कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो उसको यस कर देना है इस प्रकार से, नहीं है तो नो कर देना है। नो 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 कर देते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि किसी प्रकार का दिक्कत का उल्लेख जो है नहीं है। इनको एक यहाँ पर हम यस करेंगे, डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, थोड़ा सा जो है इनको पढ़ने में दिक्कत होती है, आँख थोड़ा इनका जो है कमज़ोर है। फिर बाकी जो है नो नो कर रहे हैं, नो नो नो, बाकी कोई दिक्कत इनको नहीं है, उसको देख लेना है सही से। लास्ट वाला को जो है हम छोड़ देना, छोड़ना नहीं है, आपको सिखाने के लिए छोड़ दें कि अगर कोई भी छूट जाता है तो उस केस में जो है क्या दिक्कत होगी। तो इससे क्या होगा, हम लोग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीख जाएंगे यहीं पे जो है। एक हम छोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे, वीकनेस इन फीट दैट कॉज डिफ़िकल्टी इन बाकिंग, ना इस पर यस पे क्लिक किए हैं ना नो पे क्लिक किए हैं, उसको हम भूल गए टिक करना, यही मान के चलते हैं। और नीचे आ जाते हैं, नीचे जो है यहाँ आप देखिए बहुत सारा जो है वो हाईलाइटेड नहीं है, यस नो तो लिखा हुआ है। तो ये हाईलाइट कब होगा, जब 60 साल से उम्र के व्यक्ति जब ज़्यादा होंगे तब ये ऑप्शन आपको भरने के लिए जो है शो कर देगा। अभी व्यक्ति की उम्र 35 साल है तो यहाँ पे ये हाईलाइट है नहीं है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं पार्ट सी, रिस्क फैक्टर ऑफ COPD। तो यहाँ पे देख लेना है। तो सबसे पहले जो है टाइप ऑफ फ्यूल ऑलरेडी हम लोग भर चुके थे, काउडंग जो है LPG का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो जो ऑक्यूपेशन मतलब जो है जिस जीवन यापन के लिए जिस व्यापार से जुड़े हुए हैं उसको ऑक्यूपेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है सबसे पहला ऑप्शन है क्रॉप बर्निंग का, जो है कि खेती वगैरह जो होता है फसल का शेष भाग उसको जलाते हैं कि नहीं, तो उसको ये सनों को अपने हिसाब से करना है। बर्निंग ऑफ ग्रेवेज लीव्स, किसी ऐसा जो है व्यापार में तो नहीं जुड़े हुए हैं जिसमें जो है ग्रेवेज वगैरह जो है ग्रेवेज जो हो गया लीफ पत्तियाँ वगैरह को उनको जलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से यस नो करना। वर्किंग इन ए इंडस्ट्री विथ स्मोक गैस डस्ट एक्सपोजर सच एज ब्रिक्स एंड किल्स एंड द ग्लास फैक्ट्री, मतलब ग्लास जहाँ बनता है, शीशे का ग्लास वगैरह का निर्माण होता है वहाँ काम तो नहीं कर रहे हैं। डस्ट गैस स्मोकिंग वाला फैक्ट्री वगैरह में तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जगह पर काम करने वाले व्यक्ति जो है हाई रिस्क जोन में आ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, उसके अनुसार यस नो जो है कर देना है। तो ये जानकारी आपको आशा ही दे पाएगी कि व्यक्ति जो है किस प्रकार के जो है क्षेत्र में जो है काम करते हैं। तो मेरे क्षेत्र में जो मेरे पेशेंट का कंडीशन ये है कि वो हाई रिस्क जोन में नहीं है, तो हम नो कर देंगे। अब सबसे लास्ट आते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में जो है यहाँ पे डालना है लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स, मतलब कोई भी कार्य करने में इनकी रुचि कम है कि नहीं, ठीक है ना। तो मेरे केस में जो है नहीं है, मतलब कि ठीक ठाक है, मतलब रुचि सब चीज़ में इनका है, तो नॉट एट ऑल कर देंगे हम। फिर उसके नीचे आता है फीलिंग डाउन डिप्रेस होपलेस, कि अगर व्यक्ति जो है डिप्रेस है, निराशा हो गया है, होपलेस है, हर कोई तरह की उम्मीद नहीं है, तो इस तरह को व्यक्ति को जो है हाई ब्लड प्रेशर का जो है होने का संभावना जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया हम लोग के पास, ठीक है ना। तो हमारा जो पेशेंट है वो काफ़ी खुश मिजाज है, तो कभी कोई दिक्कत उसको नहीं है, तो नॉट एट ऑल कर देंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फिल हो गया। अब सारा फिल करने के बाद फिनिश करेंगे। देखिए फिनिश पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या लिख दिया, प्लीज़ फिल मैंडेटरी फील्ड्स। तो कहीं ना कहीं कुछ छूटा है और हमने जानबूझ के एक जगह पे टिक नहीं मारा था, तो ये
ऐसा सीन जब भी आएगा, जब आप फिनिश पे क्लिक कीजिएगा आगे नहीं लेगा तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ जो है छूट गया है। उसके लिए क्या करना है, अपने फिंगर उंगली से जो है पेज को जो है स्लाइड करना है ऊपर की तरफ, देखना है जहाँ पर छूटा होगा वो लाल हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं लाल कहाँ पे हुआ है, देखिए ये लाल हो गया ना, इसको हम लोग जानबूझ के छोड़ चुके थे। तो आपसे कहीं भूले से भी जो कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो रेड हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको जो है सर्च करना है कि कहाँ पे क्या छूट गया है, फिर उसको फिल करके फिर आगे बढ़ना है। तो इसको हम फिल कर देते हैं, नो पे क्लिक कर दिए, अब फिनिश पे क्लिक करेंगे नीचे, तो उम्मीद है कि आगे बढ़ जाएगा। फिनिश पे क्लिक किए, ये देखिए अब आ गया, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो हाँ बिल्कुल श्योर हैं, निश्चित हैं, यस कर देते हैं। ये देखिए अब फिल हो गया, तो यहाँ पे सीबे के ऊपर राइट कलर का ओके का टिक आ गया, अभी हमारा फिल हो गया। अब नंबर 2 पे जाएंगे, पर्सनल एग्जामिनेशन में करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अब देखिए बहुत अब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत तेज़ी से फिल होगा, ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। इसमें जो है डेट सबसे पहले डाल दिए, हाइट क्या है पेशेंट एक व्यक्ति का जो है हाइट मेरे केस में जो है 164 है, वेट इनका 58 kg है, BMI ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे निकल गया। BMI का मतलब जानते हैं आप लोग, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। ये निकलने के बाद इसको हम लोग सेव कर देंगे। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, पर्सनल हिस्ट्री, इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर पूछेगा हाइपरटेंशन ईवर डायग्नोसिस, मतलब पेशेंट जो है कभी हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस कराया है, तो यस कर देते हैं, करवाया है। अंडर ट्रीटमेंट है, नहीं, उसको नहीं निकला तो ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है। डायबिटीज़ का कभी करवाया है कि नहीं, मान लीजिए कि नहीं करवाया है तो नो कर दीजिए। हार्ट डिजीज का कोई है तो नहीं है तो नो कर देना है। स्ट्रोक्स वगैरह आता है कि नहीं, है कि नहीं, यस तो नो करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा ऑप्शन है, यस नो करना है, अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो कर देना है, उसके बाद सेव कर देना है। सेव हो गया। अब नंबर 4 पे आते हैं, जैसे जैसे देखिए 3 हम लोग का कंप्लीट हुआ है तो तीनों पे ग्रीन टिक साइन हो चुका है, ठीक है ना। और चौथा नंबर जो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस पर ऊपर लिख दिया है नॉट स्टार्टेड, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन सा है चौथा नंबर पे, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले तो डेट डालना है, राइट कॉर्नर में ऊपर में डेट का दिया हुआ कैलेंडर का फोटो, उस पर क्लिक करके डेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे पूछता है आपका बीपी, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ऊपर वाला होता है, जैसे 120/80 हो गया तो 120 सिस्टोलिक हो गया, 80 जो हो गया आपको डायस्टोलिक हो गया। तो पेशेंट का यहाँ पे जो है बीपी लेने का प्रयास कीजिए, पेशेंट आपके पास आते हैं, कोशिश कीजिए कि सही चीज़ों को भरना है, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी चीज़ों से नहीं चलनी है, लेकिन प्रयास करना है कि सही चीज़ें भरना है, तभी जो आप फाइंडिंग कर पाएंगे कि किनको बीपी निकला है, किनको शुगर निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेशेंट का स्क्रीनिंग किया था, कल ही किया था, तो उनका स्क्रीनिंग में देख लेता हूँ कितना है बीपी। 132 था इनका, बटा जो नीचे वाला था जो है 84 था, ठीक है ना। ओके, बाकी पल्स रेट वगैरह छोड़ सकते हैं, बाकी बहुत सारा ऑप्शन है, आप छोड़ दीजिए और सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। देखिए क्या लिखता है, पर्सन मस्ट बी रेफर्ड। ये ऑलरेडी बोला कि पर्सन को रेफर करना है, किस लिए लिखा है कि लास्ट जो है वाले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था कि पेशेंट इससे पहले भी जो है अपना स्क्रीनिंग कराए हैं हाइपरटेंशन का, लेकिन ये अंडर ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो है गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया है सिस्टम कि अगर जो पेशेंट बार बार स्क्रीनिंग करा रहा है तो उसको हाई रिस्क जोन में डाल देते हैं, तो उनको बोलते हैं रेफ़र करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आगे नहीं बढ़ेगा जब तक हम लोग रेफ़र नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग रेफ़र करना सीखते हैं। देखिए नीचे से नंबर 1 2 3 पे लिखा हुआ है रेफ़र, यस या नो, तो यस पे क्लिक कर दिए, ये देखिए इस पर क्लिक ब्लू हो गया। अब उसके नीचे लिखता है रेफ़र टू, कहाँ रेफ़र किए, PSC पे, CSC पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो हम लोग के केस में CSC है, तो हम लोग CSC केस क्लिक कर देते हैं, ठीक है ना। और 7 फेज पे जो है क्लिक कर देंगे, श्योर, यस श्योर, ये फिल हो गया, 4 फिल हो गया। अब 5 पे आता है डायबिटिक स्पिन स्क्रीनिंग, तो डायबिटीज वाले पे क्लिक करेंगे, डेट डाल देते हैं यहाँ पे 6। अब सबसे ऊपर है रेंडम ब्लड शुगर, रेंडम का मतलब होता है कि व्यक्ति किसी समय आए अपना ब्लड शुगर जो है ब्लड जो है जांच के लिए दिए। और एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, जो है जो व्यक्ति जो बिना कुछ खाना पिए कुछ भी खाए आते हैं तो फास्टिंग हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ रेंडम दिया, तो रेंडम के अनुसार ही हम लोग डाल रहे हैं। तो हमने जब इनका चेक किया था तो इनका ब्लड शुगर जो है 106 था, तो ये डाल देना है। डालने के बाद 7 फिनिश कर देना है, 7 फिनिश करके कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं 4 पे, ओरल स्कैनिंग।
4 नहीं 6 पे, हाँ 6 पोल स्क्रीनिंग। सबसे पहले डेट डालना है, ओके कर देना है, इसमें विशेष कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सेव एंड फिनिश पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको 4-5 ऑप्शन आएगा, वाइट पैचेज है कि नहीं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। रेड पैचेज है कि नहीं है, आप जैसे पेशेंट को बोलते हैं मुंह खोलने के लिए, फिर टॉर्च से जो है रोशनी के सहारे देखते हैं कि उसके टंग वगैरह पे जो है रेड पैचेज, वाइट पैचेज वगैरह है, रेड पैचेज वाइट पैचेज जो है बहुत सारी जो है डिजीज की जो है अर्ली इंडिकेशन होती है, इसी के लिए गवर्नमेंट जो है उसको बोलता है चेक करने के लिए। तो नो नो में नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग, तो यहाँ पे यस नो करना है। जो व्यक्ति बहुत सारा गुटखा खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उन लोगों का आप देखे हुए सुने हुए कि मुंह खोलने में दिक्कत होता है। फिर अगर मुंह ज़्यादा नहीं खुल रहा है तो वो सस्पेक्ट हो जाते हैं कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, तो उनको खतरा मर जाता है, तो उसके हिसाब से यस नो कर देना है। उसके बाद जो है सेव कर देना है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर यहाँ से जो है, यहाँ से तो माउथ का फ़ोटो खींच के डालने के लिए बोलता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लीजिएगा, संभव नहीं है तो आप डाल सकते तो वेल एंड गुड है, और नहीं तो फिर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। सेव एंड फिनिश कर दीजिए, यहाँ से हो गया। तो अब इस प्रकार देखते हैं हम लोग का सारा फील्ड जो है कंप्लीट हो चुका है। सीबेक हम लोगों ने फिल कर दिया, पर्सनल एग्जामिनेशन फिल कर दिया, पर्सनल हिस्ट्री फिल कर दिया, हाइपरटेंशन फिल हो गया, डायबिटीज़ फिल हो गया, ऑल स्क्रीनिंग फिल हो गया। नीचे का 2 जो है ब्रेस्ट स्क्रीनिंग और सर्विकल स्क्रीनिंग जो है अभी क्लिक करने पे खुल ही नहीं रहा है। तो कारण क्या है कि हमारा जो व्यक्ति है, जो स्क्रीनिंग के लिए जो आए हैं पेशेंट, वो मेल है, तो मेल होने की वजह से जो है ये दोनों ऑप्शन नहीं खुलेगा। अगर जो है व्यक्ति जो है फीमेल है तो आपको ये दोनों ऑप्शन खुलेगा, तो इसमें भी जो है ओके ओके करके क्लिक करके जो है सबमिट कर देना है दोनों को, इस प्रकार से तो वो भी फिल हो जाएगा। अब ये पूरा फिल होने के बाद आपको अपना बैक बटन को जो है मोबाइल को प्रेस करना है। एक बार प्रेस किए, आर यू श्योर, डू यू वांट टू बैक टू प्रीवियस स्क्रीन, यस कर देना है। ध्यान रहे कि जब सारा जो है ग्रीन मार्क्स हो जाए, सब पे ग्रीन टिक हो जाए, तभी जो है बैक करना है, तभी वो काउंट होगा आपका एक सीबेक फॉर्म का स्क्रीनिंग। अगर कोई भी एक पे जो है वो स्क्रीनिंग जो है कंप्लीट नहीं हुआ तो जो है वो आधा अधूरा रह जाएगा और फुल्ली कंप्लीटेड में वो नहीं आ पाएगा। तो ध्यान दे देना है कि सब पर जो है ग्रीन टिक मार्क्स हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर सब कुछ ग्रीन टिक मार्क्स हो गया है, तो हम लोग बैक कर लेते हैं, यस करें। यस करने के बाद ये आएगा प्रोफाइल वाला, फिर एक बार बैक कर देना है दोबारा। अब 2 बार बैक करने के बाद अब देखिए सबसे ऊपर में लाल रंग के कलर में 1 लिखा गया, मतलब कि एक स्क्रीनिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पर सेव कर दिया है। लेकिन ये स्क्रीनिंग अभी हम लोग के मोबाइल में ही सेव है, जब तक इसको हम सिंक नहीं करेंगे तब तक डाटा जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के पास में नहीं जाएगी, और हम लोग का जो है एनसीडी स्क्रीनिंग जो है 0 ही शो करेगा। तो सिंक करने के लिए कुछ नहीं करना है, उस वाले 1 पे जो है बस हमको टच कर देनी है। तो इसको हम टच कर देते हैं, इस प्रकार से देखिए सिंक डाटा लिख रहा है, ठीक है ना, अपलोड इन प्रोग्रेस हो रहा है। 0 1 करके जो है वो एक ही डाटा हम लोगों ने व्यक्ति का सिंक किया है, तो 1 करके जो है वो सिंक हो रहा है। इस प्रकार से वो सिंक हो जाएगा। फिर जब रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें आपका HSC का जो है सेंटर का शो करेगा, ठीक है ना। तो सिंक वाला जो काम कीजिएगा, तो हमने अभी एक सिखाने के लिए बहुत एक ही का सिंक कर दिया है। आप लोग जो है 5 देखिए, सॉरी यहाँ पे सिंक कंप्लीट सक्सेसफुली लिख दिया, मतलब आपका सिंक हो गया है, और ऊपर से 1 का साइन भी हट गया। तो हाँ, अब हम क्या बता रहे थे आपको कि आप मान लीजिए कि 10 सीबेक फॉर्म लेके बैठती हैं, तो पहले 10 को भर लीजिए, 10 लिखा जाएगा तो उसको एक साथ सिंक कर लिया कीजिएगा, इस प्रकार से हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एनसीडी भरना सीख लिए हैं। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत किसी लोग को होता है तो स्क्रीनशॉट लेके जो है वो मुझे पर्सनली चाहे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।